वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 12 एटम्स का ब्रीफ डिस्कशन करते हुए उनके मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन in 1898. According to this model, the positive charge of an atom is uniformly distributed throughout the volume of an atom, and negatively charged electrons in banded like seeds in a watermelon. जैसे वाटरमेलन होता है, उसमें जो लाल गूदा होता है वो लाइक एज द पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed throughout the atom, and seeds like as the electrons distributed in the whole parts. Next topic is Rutherford alpha scattering experiment, जिसे हम जीजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हमारा एचबीएससी और सीबीएसई दोनों के अंदर ये कई बार आपका जीजर और मार्टन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट हमसे क्या कहता है कि रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स जीजर एंड मार्टन performed an experiment to study the scattering of alpha particles from the thin gold foil. जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, the beam of alpha particles incident on the zinc sulfide screen after passing through a thin slit and thin gold foil. The size of this foil is very small, 10 की पावर माइनस 3 millimeter या 10 की पावर माइनस 6 मीटर. After scattered from this foil, they scattered in all directions were observed with the help of microscope. Observations and results. First observation: most of alpha particle passes through the gold foil undeflected because most of the space of an atom. Few alpha particles scattered in small angles less than 90, and few alpha particles scattered in large angle more than 90, and few alpha particles retraces its own path. 1 out of 8,000 retraces its own path. Number of nanoparticles per unit area reach on the screen is found as n theta is inversely proportional to 1 upon sin की power 4 theta by 2. Theta means angle of scattering. अगर पेपर में कभी इसका ग्राफ बनाने के लिए आपसे बोला जाए तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? n थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका? इस टाइप से बनेगा, क्योंकि n थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin की पावर 4 थीटा बाय 2. नेक्स्ट टॉपिक इज impact parameter, the perpendicular distance of velocity vector of alpha particles directed towards the nucleus far away from the nucleus. impact पैरामीटर को हम जो डिनोट करते हैं वो b से करते हैं, b इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k के बराबर होता है। k का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और b का मतलब है इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, it coming to rest, it retraces its own path. At the distance of closest approach, whole kinetic energy of alpha particle is converted into potential energy. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिनोट किसे करते हैं? आर नॉट 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के. ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स. फर्स्ट ड्रॉबैक क्या कहती है? इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. नंबर 2, इट फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम. यानी पहला ड्रॉबैक क्या कहता है कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाया. सेकंड, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को बताने में ये फेल हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है आपका नील बोहर मॉडल ऑफ एटम. इसके जो मेन पोस्टुलेट्स आपसे क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली in the certain allowed
circular orbits of definite energy. These orbits are also known as stationary orbits. Second postulates क्या कहता है? The electron can revolve in those orbits in which its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. यानी एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. L का मतलब होता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. दिस इज नोन एज बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं. एंड नेक्स्ट आपके पास पोस्टुलेट्स क्या कहता है? द एनर्जी इज रेडिएट ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स. इवन इसकी एनर्जी है लोअर एनर्जी ऑर्बिट, E2 किसकी है? हाई एनर्जी ऑर्बिट. तो आपके पास कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू के बराबर आ जाएगा. तो यहां से न्यू कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1 अपॉन एच. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है. ये जो आपको टॉपिक जो दिखाई दे रहा है ये आपका डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलहाल हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं इनके मेन फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे. पहला रेडियस के बारे में, दूसरा वेलोसिटी के बारे में, तीसरा काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो जब रेडियस के बारे में बात करेंगे तो रेडियस कितना आएगा हमारे पास? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड एम के इंटू ई स्क्वायर, जिसमें एच क्या है? प्लंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, के कांस्टेंट और ई स्क्वायर. यहां पर के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो कितना आएगा? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जिसको हम अप्रोक्स 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम बात कर रहे हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि बोहर रेडियस क्या होता है तो आप एन की वैल्यू क्या रख दोगे? 1. तो R1 आपका कितना आ जाएगा? 0.529 आ जाएगा. नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. कितना आएगा? Vn इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाय एनएच, जिसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के बोलते हैं. तो हम कई जगह इसको 2 पाई जेड के ई स्क्वायर बाय एनएच रख सकते हैं. 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट. तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और n का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह बार बार बोल रहा हूं मैं, इसको हम के लिख सकते हैं. तो कितना आ जाएगा? जेड के ई स्क्वायर अपॉन 2 आर. पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान रख, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की? वो आ जाएगी, मैंने बोला अभी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा आपके पास माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल एनर्जी की बात करोगे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं फिलहाल आपको यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें, तो इनके लिए ये फॉर्मूले याद रखे चले. और इसके ऊपर 100% एक न्यूमेरिकल बनता है, और उसके लिए इस ट्रिक को हमेशा याद रखें. क्या याद रखेंगे? कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है. एंड सेकंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी या -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी. अगर हम नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम अपॉन में एन क्यूब एच क्यूब, यानी न्यू एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन क्यूब.
ध्यान रखना, अगर हम इन सबकी वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के बराबर हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आता है वेवलेंथ और वेव नंबर। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन, यहाँ पर लिखा हुआ एन वन का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, जिसमें एन वन जो होता है ये कौन सा है हमारे पास फाइनल वैल्यू यानी फाइनल ऑर्बिट, और एन टू का मतलब होता है इनिशियल ऑर्बिट। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन मेरा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2, और n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1। और इसमें जो ये r दिखाई दे रहा है इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम jump from higher energy orbit to lower energy orbit, the difference of energy of the two energy levels is emitted as radiation of wavelength known as spectral lines. The spectral lines of different wavelengths are obtained for transition of electron between two different energy levels. हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल 5 सीरीज हैं। इसमें पहली आपकी लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफर्ड सीरीज। लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू फर्स्ट ऑर्बिट। बाल्मर फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, एंड पास्चन हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू थर्ड ऑर्बिट। ब्रैकेट सीरीज when electron jump from higher energy orbit to fourth orbit, and पिफर्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। अगर हम लाइमन की वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन टू का होल स्क्वायर होती है। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो शॉर्टेस्ट का मतलब होता है आपकी फाइनल लिमिट से कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पर आए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। फाइनल लिमिट का मतलब क्या होता है एन इनिशियल जो है वो इंफिनिटी पर हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के आए अंदर आए। ये सीरीज हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन में काम करती है और इस सीरीज ऑब्टेन करती है एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बताती है। बिट से इन बाल्मर सीरीज द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट्स। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इंफिनिटी टू सेकंड में, एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थर्ड से सेकंड के अंदर। पेपर में बहुत बार पूछा गया है लाइमन के बारे में, बाल्मर के बारे में, पास्चन के बारे में, उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ और उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। बाल्मर सीरीज lie in the visible region and this series is obtained only in emission spectrum. That is the Paschen series. Electron jumps from higher energy orbits to third orbit. यानी वेवलेंथ की बात करें तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 का होल स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो n2 की वैल्यू कितनी होगी इंफिनिटी टू थर्ड। लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। This series lie in ultraviolet region. This series lie in infrared region of the electromagnetic spectrum. This series is obtained only in the emission spectrum. Fourth is the bracket series. Electron jump from higher energy orbit to fourth orbit. Wavelength 1 upon lambda equal to r 1 upon 4 का square minus 1 upon n2 का whole square. Shortest wavelength infinity to fourth orbit. Longest wavelength fifth orbit to fourth orbit. This series lie in far off infrared region. Last series, Piffin series, when the electron jump from higher energy orbits like
6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी टू फिफ्थ एनर्जी ऑर्बिट या लेवल, यानी फिफ्थ। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n 2 इक्वल टू इंफिनिटी टू n 1 इक्वल टू 5 एंड longest wavelength sixth orbit to fifth orbit, and this series lie and this series lie in far off infrared region, or this series is obtained only in the emission spectrum. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।